मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपको काफ़ी बातों में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विषय में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। विक्टर ह्यूगो नामक फ्रेंच लेखक ने एक प्रकाशक से यानी बुक पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक साल में उन्हें द हैंचबैक ऑफ नोट्रे डेम नामक पुस्तक लिखकर देंगे। मगर विक्टर ह्यूगो पुस्तक लिखने से ज़्यादा अपने मित्रों से मिलते हुए, अनेक दावतों में भाग लेते हुए अपना समय यूं गंवा दिए कि वह निर्दिष्ट समय पर पुस्तक लिखकर नहीं दे पाए। प्रकाशक इतना गुस्सा हो गया था कि वह अगले 6 महीनों में पुस्तक लिखकर ना देने से वह उस पर मुकदमा डालने की धमकी भी दी थी। विक्टर ह्यूगो ने इस विषय को गंभीरता से ली थी। वह घर में जाकर अपने सारे कपड़ों को बांधकर बाहर फेंक दी, अपने शरीर को एक शॉल से लपेट लिया। ठंड के कारण अब घर से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले पाया। उन्होंने अब पुस्तक लिखने का काम ऐसा शुरू किया कि बस 6 महीनों में ही पुस्तक को पूर्ण रूप से वे लिख पाए। निर्धारित समय से पहले ही उनका पुस्तक विमोचन यानी बुक रिलीज भी हो गया था। अब आपको पता चला है कि हम टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। विक्टर ह्यूगो जैसे प्रसिद्ध लेखक को मात्र यह समस्या नहीं थी, बल्कि अरिस्टोटल और सोक्रेटिस जैसे बड़े बड़े विद्वानों को भी इस जाल का शिकार होना पड़ा था। हमारे जीवन में भी हम अक्सर काम टालते हुए उस स्थिति से बचने के उपायों को ढूंढते रहते हैं। अरिस्टोटल ने इस टालने की प्रक्रिया को ग्रीक भाषा में अर्कासिया नाम से संबोधित किया था। इसका अर्थ है कि हमें अपने उत्तम प्रदर्शन करने से रोकने वाली मानसिक स्थिति। हम अपने सपनों को संजोने की काबिलियत रखते हुए भी उन कामों को टालते रहते हैं। कभी कभी हम उस काम को शुरू करने में हिचकिचाते हैं या करते समय अनेक व्यर्थ विचारों यानी डर के कारण भी हम काम को बीच में छोड़ देते हैं या तो निरंतर उस काम को टालते रहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहा गया है। काम टालने का यह जाल किसी को भी अपना वश में कर लेता है। वह ऐसा जाल है कि जो हमें अपने सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से बाहर आने नहीं देता। मुख्यतः हम आलसीपन के कारण या अपने ऊपर विश्वास ना होने के कारण हम काम टालते रहते हैं। कभी कभी यह सोचते हुए कि अगर यह काम शुरू भी किया तो लोग क्या कहेंगे या यह काम उतना प्रशंसाजनक रहेगा कि नहीं। ऐसे अनेक नकारात्मक विचार काम टालने के लिए सहायक बन जाते हैं। तो इस जाल से बचने का उपाय हमारे हाथ में ही है। हमारा दिमाग भी हमेशा भविष्य में मिलने वाला हर्षोल्लास से ज़्यादा तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को ज़्यादा पसंद करता है। आप अपने काम को ऐसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कीजिए कि हर पहलू की समाप्ति में आप अपना मन पसंदी काम से अपने आप को तुष्टि दे सकते हैं। जैसे कि कोई मनपसंदी खाना, कॉफ़ी या कोई काम कीजिए जिससे आपको तुरंत आनंद प्राप्त होता है। इसे अंग्रेजी में ग्रेटिफिकेशन विधान कहते हैं। शायद आप रोज़ सुबह सैर करने वाले विचार को टालते होंगे, या तो नियमित तौर पर व्यायाम करना या कोई किताब लिखने का सपना। जो भी हो, हम ज़रूर इस टालने वाले जाल से मुक्त हो सकते हैं। तो कलम उठाइए कि एक ऐसी सूची बनाइए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। हमारे काम के लिए हमें समय तो निकालना ही पड़ता है। पहले आप अपने मोबाइल या और कोई ऐसी आकर्षण से कुछ समय के लिए ज़रूर बचकर रहना होगा जो आपको काम टालने के लिए प्रेरित कर रहा हो। अपने ऊपर विश्वास करते हुए काम करना शुरू कीजिए कि मैं उत्तम फल प्राप्त करूँगा। कि किसी भी हालत में आपको मनोबल को कम करना नहीं चाहिए। कि विक्टर ह्यूगो जैसे आप भी अपने सपने को साकार करते हुए अनेक लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक किताब का नाम बताना
ज़रूरी मानती हूँ जो आपको इस काम टालने के गुण से बचाता है। ईट दैट फ्रॉग नामक किताब जो ब्रेन ट्रेसी द्वारा लिखित है। पुस्तक का नाम सुनकर आप हैरान मत हो जाइएगा कि यह किताब कोई मेंढक खाने के बारे में नहीं, बल्कि काम टालने से बचने के उपायों के बारे में है। लोग दो प्रकार से हमें निरंतर देखते रहते हैं। जब हम सफल होंगे तो प्रशंसा करेंगे, जब हम विफल हो जाते हैं तो ज़रूर वे सलाह देंगे। तो सिर्फ दूसरों की नज़रों में अपनी काबिलियत जांचने से बदले सिर्फ अपने काम पर दृष्टि फैलाते आगे बढ़िए। अगर आप विफल भी हो जाए तो परवाह नहीं, कम से कम आप उस काम से अनुभव तो प्राप्त करते हैं ना। अगली बार यह अनुभव आपको मदद करेगा। अरिस्टोटल ग्रीक भाषा में अर्कासिया यानी प्रोक्रास्टिनेशन के लिए विलोम शब्द भी तैयार कर चुके थे। ग्रीक भाषा में अर्कासिया शब्द का विलोम शब्द एनक्रेशिया है। एनक्रेशिया का मतलब अपनी सत्ता पर विश्वास। तो दोस्तों उठिए, आज तक टालते हुए अनेक ऐसे कार्यक्रमों की सूची निकालिए कि एक के बाद एक टिक करते हुए आगे बढ़िए कि लोग ताज्जुब होकर आपको देखते रह जाए। हिंदी के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी इस टालने के गुण को नकारते हुए अपने दोहे में यूं कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। सही बात है ना? तो आप क्या कहेंगे?